हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई हूँ क्योंकि आज घर में बनने वाला है श्राद्ध का खाना। आज घर में श्राद्ध पूजन है तो इसलिए जो है मुझे जल्दी ही खाना बनाना है पूजन करने के लिए, क्योंकि ओजस्वी भी स्कूल जाएगा और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, जैसा कि हर बार मैं कहती ही हूँ। और घर में छुट्टी होना और उस दिन श्राद्ध हो तो एक बार को चलता है कि चलो आराम से बना लेंगे 8 बजे तक भी या 7 बजे तक भी। लेकिन जब मतलब कि सबको जाना होता है ना और सभी वर्किंग होते हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इन सभी चीज़ों के लिए कि सारी ही चीज़ें टाइम पर फिनिश होनी चाहिए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो मॉर्निंग में, क्योंकि इतने ढेर सारे काम होते हैं ना और जिनको हमें निपटाना ही होता है। हाँ, हमारे पास अगर कोई हेल्पर है तो चलो चलता है एक बार को कि हाँ चलो मतलब कि बाकी के काम वो कर लेंगे और हम सिर्फ अपना जो पूजन का काम है वो निपटा लेंगे। बट जैसे कि मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है तो मैं उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके चलती हूँ। मैं टाइम को बढ़ा घटा देती हूँ लेकिन मैं अपने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो अभी ना मॉर्निंग का जो ठंडी-ठंडी हवा होती है, मॉर्निंग का जो व्यू होता है ना, तो वो उसको मैं थोड़ा-सा एन्जॉय करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं, जैसा आपने देख ही लिया है। और मैं बस अभी उठी हूँ, सब सोए हुए हैं। मुझे क्योंकि बनाना है पितरों का खाना, क्योंकि उसके बाद ओजस्वी जाएगा स्कूल और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो जल्दी जल्दी से सारे काम मुझे टाइम पर ही फिनिश करने हैं। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। एक्चुअली मैं उठी थी 4 बजे से पहले ही, तो बस इधर उधर काम करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं तो मैं सुबह 4 बजे से ज़्यादा पहले नहीं उठी थी। एक्चुअली मैं उठी थी 3:40 पे। मैं 3:40 पे उठ गई थी। उसके बाद इधर उधर काम करा। एनीवे, अब लगते हैं अपने काम में। सबसे पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, फिर किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पितरों के लिए खाना, क्योंकि आज श्राद्ध है हमारे यहाँ पे। तो टाइम से पूजा हो जाए और टाइम से सब अपने अपने काम पर, अपने अपने स्कूल मतलब काम पर चले जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, कल ना मैंने कुछ कंटेनर्स जो खाली हो गए थे वो मैंने धो के रख दिए थे, क्योंकि आज ग्रॉसरी आनी है। तो ग्रॉसरी का भी मुझे आज काम जो है वो फिनिश करना है थोड़ा-सा। तो इसलिए, क्योंकि अब जो है नवरात्रे आ गए हैं और फिर आगे और भी त्योहार आने पर हैं, तो तैयारी तो शुरू हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो बस जल्दी से सारे काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर बाकी और जो घर के जो काम होते हैं वो भी निपटाने हैं। तो यूजुअली मेरे काम की शुरुआत होती है घर की क्लीनिंग के साथ, और घर की क्लीनिंग अगर एक बार हो जाए ना उसके बाद ही मुझे सुकून मिलता है। फिर चाहे मैं फ्लोर क्लीनिंग की बात करूं या फिर मैं किसी भी अप्लाइंसेस की मतलब की क्लीनिंग की बात करूं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप आता है मेरी क्लीनिंग में वो होता है सोफ़े की क्लीनिंग। सारी ही चीज़ें अच्छे से मैनेज करके चलना एक स्मार्ट वुमेन की पहचान होती है। और घर को देखकर ही पता चलता है कि हम लोग मतलब कि हमारा रहन-सहन किस तरह का है। अगर आप अपने घर को सुबह ही साफ करके रख दोगे तो आपको सारे दिन भर की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत देखो मेस तो सारे दिन भर में भी होता है, और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरे घर में भी सारा दिन भर फैलावा और बिखरा हुआ घर रहता ही है, और सारे दिन भर मुझे इन सभी चीज़ों को मैनेज कर कर चलना होता है। बट एक जो सुबह की मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
हाँ, कुछ दिनों से घर घर में काम चल रहा था तो इसलिए नहीं कर पा रही थी, बट कोई बात नहीं, अब धीरे-धीरे काम जो है वो फटाफट फिनिश होता जा रहा है घर का भी। तो इसलिए पुट्टी का काम तो देखो, जो मैंने कहा था कि हमने बीच में ही रोक दिया है, और अभी देखते हैं कि आगे हम कितना मतलब कि किस टाइम तक हम करवाएँगे, मतलब कि कितना हम बीच में जो है गैप लेंगे पुट्टी के काम में। तो ज़्यादा काम नहीं रह गया है, पुट्टी का भी थोड़ा बहुत ही रह गया है, और बाकी जो काम चल रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी ना यहाँ पर मैंने अपने भगवान जी इसी तरह से रखे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मंदिर कहाँ गया? तो एक्चुअली जो मैंने मंदिर बनाया हुआ था पहले, तो वो उसका मैंने क्या करा है, मतलब कि हम लोगों ने उसका क्या करा है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने अपने भगवान जी, अपने भोलेनाथ जी यहीं पर ही रखे हुए हैं, यहीं पर ही विराजमान करे हुए हैं, और मैं इन्हीं की ही अच्छे से यहीं पर ही पूजा कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग के सारे काम फिनिश करने के बाद और शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पितरों के लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की खट्टी-मीठी सी सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, चटपटी भी होती है, खट्टी भी होती है, थोड़ी-सी मीठी भी होती है। और बगल मतलब कि साइड में ही मैंने खीर बनने के लिए भी रख दी है, तो साथ के साथ खीर भी बनती जाएगी। और हाँ, कद्दू की सब्ज़ी मैं किस तरह बनाती हूँ, तो चलो मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ, मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा-सा बता सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने पंचफोरन मसाला डाला है। पंचफोरन में मतलब कि पंचफोरन मसाला में क्या-क्या होता है, कलौंजी होती है, जीरा होता है, सौंफ है होती है, खड़ा धनिया होता है, यानी कि साबुत धनिया जिसे कहते हैं वो होता है, और मेथी होती है। तो इसी को ही पंचफोरन मसाला कहते हैं, वो मैंने ऐड करा है। जब वो क्रैकल हो जाएगा तो मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे डाला जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। जैसे ही टमाटर हल्का-सा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट करने के लिए मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, सॉल्ट डाल दिया था, और जैसे ही टमाटर हमारा सॉफ्ट होगा तो मैंने इसमें जो कद्दू कटा हुआ है वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे ही। और यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर ऐड करा है इसमें खटास के लिए। अगर आपके पास इमली का पल्प है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है खटास के लिए, तो आप मेरी तरह जो अमचूर पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। और मिठास के लिए आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पितरों की पूजा वगैरह सब हो गई है, ओजस पे चले गया है और अभी यहाँ पर चल रहा है घर में कारपेंटर का काम, कुछ इस तरह से देखिए। और हाँ, जो मैं कह रही थी ना कि मेरा जो पहले मंदिर था उसका क्या हुआ है, तो उसका देखिए हमने कुछ इस तरह से ये ड्रॉर्स वगैरह जो है बनवा दी हैं। इसमें कुछ इस तरह से हमने इसको एक डिज़ाइन दिया है, और ये हम लोग कहाँ इसको मतलब कि यूज़ करने वाले हैं, इसको हम लोग कहाँ लगाएँगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी जब हम लोग इसको सेट करेंगे। तो अभी ना फ़िलहाल जो है ये काम चल रहा है कारपेंटर का घर में। और इसी के साथ-साथ देखो, क्योंकि कनागत चल रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी ऐसा तैयारी तो कर नहीं सकते हैं फेस्टिवल्स की, बट हम कुछ प्रेप्स जो है जो बेसिक होती हैं वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो भी ग्रोसरी आई थी उसको फिनिश कर लीजिए अपना ग्रोसरी का काम। जो फेस्टिवल है उनके शुरू होने से पहले ही अपनी पूरी ही किचन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, कंटेनर्स वगैरह साफ़ करके और उसमें ग्रोसरी फिल करके। जब ये सारी चीज़ें मतलब कि रहेंगी ना सही, तो आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। क्योंकि फेस्टिवल में हमें बिल्कुल भी मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं लग पाता है, और हमारा फेस्टिवल के टाइम पर ना सारा फ़ोकस हमारा अपने डेकोरेशन पर ही रहता है, अपने घर की डेकोरेशन पर ही रहता है, तो इसलिए ये सारे काम आपको पहले ही फिनिश कर लेने चाहिए। तो सारी ही जितने भी मेरी इसमें कैबिनेट्स वगैरह हैं अपनी किचन में, तो वो सारी ही मैंने अच्छे से क्लीन करी आज, और सारे ही कंटेनर्स मैंने पहले ही वॉश करके रख लिए थे 1 दिन पहले ही। तो इस तरह से जो है ग्रोसरी पूरी फिल हो गई है, और जो भी मेरे एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इस तरह से जो है उनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ इस कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में, और इसमें सारे ही पैकेट्स आ भी जाते हैं। तो इसको मैं देखिए कैबिनेट में रख दूँगी, और ये एकदम ऑर्गेनाइज़ लगेंगे। तो देखिए साथ के साथ ही किचन भी मेरी क्लीन हो गई है बहुत अच्छे से। किचन का काम निपटाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है डोर्स वगैरह क्लीन करे हैं सारे ही, क्योंकि धीरे-धीरे जो है काम होता रहेगा, और हमारी मेहनत भी कम लगेगी इससे। तो सारी ही चीज़ें जो है धीरे-धीरे आप लोग मैनेज करके चलिए। तो यहाँ पर देखिए डोर्स वगैरह भी मैंने सारे ही अपने घर के क्लीन कर लिए हैं। जब
फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं तो उनकी काफ़ी सारी प्रेप्स हमें करनी होती है, जैसे कि डेकोरेशन को लेकर होती है और शॉपिंग वगैरह हमारी काफ़ी सारी होती हैं। तो बट अभी जैसे कि श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उन सबको हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी खरीदारी श्राद्धों में नहीं करी जाती है। कुछ भी नया सामान नहीं लिया जाता है या फिर कुछ भी नया सामान यूज़ नहीं करा जाता है। तो इसलिए उन सभी चीज़ों को जो है अवॉइड करते हैं हम इन दिनों। और क्योंकि नवरात्रे हैं, साथ के साथ ही अमावस के दिन अगले दिन ही नवरात्रे शुरू हैं और बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लग पाएगा कि हम लोग कुछ भी प्रेप अपने जो है फेस्टिवल की करें। तो क्या होता है ना कि तो कोई भी प्रेप तो हम देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए अच्छे से घर की क्लीनिंग करिए और फेस्टिवल शुरू होने से पहले तो आपका ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है ये मोप कर दिया है और सारी ही चीज़ें जो है मैंने हटाकर अच्छे से मोप कर दिया है। और किचन मेरी ऊपर से तो डन हो ही गई थी, साथ के साथ मेरी नीचे से भी डन हो गई है। और मेरी क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही इस चीज़ पर फोकस रखना पड़ता है। और देखिए सडनली मौसम कैसा हो गया है, इतनी तेज़ बारिश, सुबह तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और सडनली इतनी तेज़ बरसात शुरू हो गई है। आप लोग इस पेड़ को देख के ही समझ जाइए कि कितनी तेज़ यहाँ पर जो है वो बारिश हो रखी है, देखिए। तो इस तरह से बहुत ही तेज़ बारिश, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बारिश हो रही है कहीं ओले ना गिर पड़ें। तो फिलहाल ओले तो गिरे नहीं हैं और देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है। खूब तेज़ हवा चल रही है, एक तरीके से मैं कहूँ तो आंधी आई हुई है, तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पर भी। और और मैं आप लोगों को बताऊँ देहरादून में जो इस टाइम हाल है ना, तो मैं यही कहूँगी कि भोलेनाथ जी सबको ही सही रखें, सबको ही ठीक रखें। और मैं आप लोगों को एक और मतलब कि आप लोगों से एक विनती और करना चाहूँगी कि आप लोग ना अभी जो हिल स्टेशंस वगैरह हैं, जगह हैं, उन पर जाना अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इन सभी चीज़ों का। लैंडस्लाइड का हो गया है, और क्योंकि बरसात इस बार बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो इस चीज़ के लिए ना आप लोग जितना हो सके अपने घरों में रहिए। और जो हिल स्टेशंस पे रहते हैं उनको मैं कहूँगी कि वो यहाँ पर जैसे प्लेन वगैरह जगह है प्लेन की, तो वहाँ पर आ जाइए। तो अभी देखिए हो गई है शाम और बरसात रुक गई थी, तो मैं टेरेस पे आई थी और सडनली मेरा ध्यान गया इस रेनबो पर। कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा रेनबो लग रहा है। आई नो कि कैमरे में ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है रात और मैंने आपके साथ शाम से कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करा। आई नो एक्चुअली क्या हुआ ना कि शाम के बाद पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं कुछ भी शूट करती, कुछ भी मैं ऐसा रिकॉर्ड करती, तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। हुआ क्या, जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही था कि आज बहुत तेज़ बारिश आई थी, आंधी तूफ़ान भी आया था, काफ़ी तेज़ बरसात थी। तो उसी की वजह से हस्बैंड गए हुए थे ऑफ़िस और जब वो आए ना तो वो पूरे ही भीगे हुए थे। तो जिसकी वजह से उनको फ़ीवर हो गया है, उनकी तबीयत ख़राब है। और जब घर में ऐसा कुछ भी होता है ना तो मन नहीं करता कि हम कुछ भी जो है काम करें। तो इसलिए बस मतलब कि मन नहीं करा मेरा और मैं जो है मतलब कि उन्हीं के पास बैठी रही। और फिर मैंने खाना वग़ैरह बनाया और सोच रही थी कि डिनर रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैं क्या-क्या बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छा एक डिनर भी प्रिपेयर करा था, बट जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब रही तो मैंने उनके लिए फिर मूँग दाल की खिचड़ी बनाई और जो मैंने डिनर बनाया था फिर वो हमने खाया। तो वही है कि जब ऐसा कुछ आ जाती है ना अचानक से प्रॉब्लम, तो मन नहीं करता है कि कुछ भी करें हम। तो इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा और सोचा कि चलो एक बार रात को आपको सब कुछ बताऊँगी, उसके बाद ही फिर इस व्लॉग का एंड करूँगी। तो अभी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और मैंने आपको बताया भी है कि आपको जो है देखो कनाकतों में कुछ भी ऐसा हम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी ऐसा जो है डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं अपने घर की। बट हम क्या कर सकते हैं, घर को हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, डीप क्लीन कर लीजिए इन दिनों। और क्योंकि नवरात्रे भी अब शुरू होने ही वाले हैं, मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रों में भी, तो उनको भी मतलब कि उसमें भी हमें टाइम तो लगेगा नहीं बीच में कि हमें 1 या 2 दिन मिल रहा है कि हम फटाफट से जो है अपने घर की
क्लीनिंग कर लेते हैं। तो इन दिनों को आप लोग जो है क्लीनिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ना इन दिनों को जो है खूब इस मतलब कि खूब यूज़ करिए इन दिनों का, तो घर को अच्छे से क्लीन करिए, और क्योंकि फेस्टिवल अब एक के बाद शुरू हो ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी ने एंजॉय करा होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ उसी के लिए ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारे कमेंट करिएगा प्यारे-प्यारे से। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब करा है तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।